सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ बाबू जी, जेठिया एक समस्या हो गई है। क्या हुआ? मेरे पास 4,23,000 रुपए पड़े। मुझे इतने सारे पैसे आपके पास? हाँ, वो मैंने थोड़े थोड़े करके जमा किए थे। अरे अभी इतने सारे, मैं तो सोच के खुश हो रहा था बापूजी, दुकान में रोकड़े नहीं है, घर में भी रोकड़े नहीं होंगे। दया 2.25 लाख जमा करके बैठी है, आप ये 4.25 लाख रोकड़ा जमा करके बैठे। इतने सारे पैसे घर में रखने की क्या मतलब जरूरत बापूजी? जेठिया, ये पैसे मैंने तेरे लिए जमा किए। मेरे लिए? हाँ, देख जेठिया, तू बिजनेस करता है और धंधे का रास्ता तो तुझे पता ही है। गांव के उबड़ खाबड़ रास्ते जैसा होता है, कभी सीधा, कभी खड्डे, कभी तेजी, कभी मंदी। ईश्वर न करे कभी तेरे धंधे में मंदी का खड्डा आ जाए और उसमें पहिया अटक जाए तो उसे बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक धक्के की ही जरूरत पड़ेगी। तो जेठिया, मैंने ये पैसे उस दिन के लिए जमा करके रखे हैं कि ईश्वर ना करे कभी बुरा वक्त आए तो ये बाप अपने बेटे की गाड़ी के पहिए को खड्डे से बाहर निकालने जितना तो सहारा दे सके। हाँ। माताजी, आपका खूब खूब आभार कि आपने मुझे ऐसे घर में भेजा जहाँ इतना प्यार और दुलार है। लेकिन जेठिया, अब तो ये पैसे बेकार हो गए, अब इसका क्या करेंगे? नहीं नहीं बापूजी, ये पैसे अभी बेकार नहीं हुए। 2.5 लाख तो आपके खाते में जमा कर ही सकते हैं और ऊपर के जो पैसे वो भी खाते में जमा कर सकते हैं, उस पे थोड़ा टैक्स भरना पड़ेगा, उतना ही, बाकी बेकार नहीं हुए। अच्छा, टप्पू के पापा ऐसा हम कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लो, फिर तो बापूजी कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, अब कोई टेंशन नहीं। सेठ जी, भट्टू काका बगा, ये बैग लेके यहाँ क्यों है? नरेश भाई का आदमी डिलीवरी लेकर आया ही नहीं सेठ जी। क्या? क्यों क्यों नहीं आया? तो वो तो आप नरेश भाई को पूछेंगे तो वही जवाब दे सकते हैं। अरे नरेश भाई को कहाँ से पूछूं? उनको फोन किया था, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मतलब वो प्लेन में बैठ के जापान जाने के लिए निकल गए। अरे बाप रे, क्या हुआ जेठिया, क्या टेंशन है? बापूजी क्या बताऊं, वो हुआ यूं कि वो आज की आज पेमेंट करते हो तभी अपना सौदा हो पाएगा। मैं कुछ करता हूँ। कितने का ऑर्डर है? 50 लाख का। डोंट वरी, इंतजाम हो जाएगा। अभी क्या करूं मैं ये पैसों का? जेठिया, नरेश भाई का प्लेन कितने बजे का है? एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं बापूजी। अरे तो वापस उन्हें फोन लगा के तो देख। नहीं हो सकता है कि कभी सिग्नल ना मिला हो इसलिए फोन ना लगाओ। हाँ। अरे बाप रे, इसमें तो नरेश भाई का मैसेज आया हुआ है। सत्यानाश! क्या हुआ जेठिया? ये नोटों के चक्कर में मैंने नरेश भाई का मैसेज देखा ही नहीं, ये तो कब का आया हुआ है। क्या लिखा है उस मैसेज में? इन्होंने लिखा है, सॉरी जेठालाल, अनिवार्य संजोगों की वजह से ऑर्डर कैंसिल करना पड़ रहा है, मेरी फ्लाइट निकल रही है, फोन पे बात नहीं हो पाएगी, सॉरी। अरे बाप रे, ओह माय गॉश। अरे लेकिन ऐसे कैसे ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं वो? सीधी सी बात है बापूजी, टीवी पे न्यूज देख के ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ए भगवान, अभी क्या करूं मैं? देख जेठिया, तूने मनोज भाई से पैसे इस ऑर्डर के लिए लिए थे ना? हाँ। तो अभी तो ये ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो तू मनोज भाई को पैसे वापस भिजवा दे। टप्पू के पापा ऐसा ही कीजिए। यस सेठ जी, बापूजी इज राइट। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मनोज भाई, वो क्या है कि वो जिस ऑर्डर के लिए मैंने आपसे पैसे लिए थे ना, वो ऑर्डर अभी कैंसिल हो गया है। क्या? तो अभी मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तो मैं आपके पैसे वापस भिजवा रहा हूँ। हाँ? देखो जेठालाल, मैं अभी थोड़ी भागा दौड़ी में हूँ, हम लोग कल सुबह बात करते हैं, ठीक है? मनोज भाई, आप जहाँ भी होंगे वहाँ मैं खुद आके आपको पैसे दे जाता हूँ। प्लीज आप ये कैश वापस ले लीजिए। क्या इतना सारा पैसा मेरे पास होगा तो मुझे तो टेंशन हो जाएगा। देखो जेठालाल, टेंशन मत लो, हाँ? कल सुबह बात करते हैं, इस वक्त मैं बात नहीं कर सकता। हाँ? गुड नाइट। नहीं नहीं, हेलो 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 मनोज भाई, क्या
क्या हुआ टप्पू के पापा? वो बोल रहे हो भागा दौड़ी में अभी नहीं, कल सुबह बात करते हैं। सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हर मुसीबत अपने साथ एक मौका लेकर आती है। अरे ये मौका नहीं, मौकान है, मौकान। आज रात 12 बजे के बाद 500,000 की नोट रद्द हो जाएगी। फिर ये 50 लाख की 500,000 की नोट का मैं क्या करूं? जापानी पंखा बना के चौपाटी पे बेचूं? जेठिया तुझे मनोज भाई से रोकड़ा लेना ही नहीं चाहिए था। बापूजी उन्होंने बोला कि मुझे आज के आज पेमेंट चाहिए, वो भी कैश में, इसलिए मैंने ऐसा मगजमारी की। वरना मैं तो सारी लेन देन चेक में ही करता हूँ। हाँ बापूजी। अच्छा देख, तू चिंता मत कर, है? तू कल सुबह मनोज भाई से रूबरू मिल लेना, हाँ? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, हाँ? अभी तो वही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ। अच्छा तो सेठ जी अभी हम चले? हाँ निकलो। सेठ जी ये अच्छा चलते हैं सेठ जी। नमस्ते बापूजी। नमस्ते सेठानी जी। नमस्ते। आइए नट्टू काका। मेरी बात सुन जेठिया, तूने कुछ गलत किया नहीं है, इसलिए तेरे साथ कुछ गलत होगा भी नहीं। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ टप्पू के पापा, मेरा मन भी कहता है कि कल सब ठीक हो जाएगा। जा शांति से सो जा। टप्पू के पापा, आप कब तक 500 या 1000 के नोट के बारे में सोचते रहेंगे? दया, मैं 500 या 1000 के नोट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। हाँ? तो अपने भाग्य के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ? पक्का मेरा भाग्य लिखने में कुछ गड़बड़ हुई है। 3-4 हजार लोगों के भाग्य की मुसीबत गलती से मेरे भाग्य में आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा ही है दया, पर ना मेरे अकेले के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब टप्पू के पापा, देखिए ये सिर्फ आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है, पूरे देश में सब लोगों के साथ हो रहा है। सब लोगों को 500 या 1000 रुपए की नोट बदलने के लिए जाना ही पड़ेगा। वो बराबर है दया, लेकिन वो सब तो अपने खुद के पैसे बदलेंगे, जबकि मुझे नहीं लेना नहीं देना या मनोज भाई के 50 लाख बदलने पड़ेंगे ना। पूरे मार्केट में नरेश भाई को भी एक नहीं मिला अपना पूरा स्टॉक पधराने के लिए। और मैंने बोला था उनका, भाई मैं रोकड़े से धंधा नहीं करता हूँ, चेक से करता हूँ, लेकिन नहीं, पेमेंट मुझे रोकड़े में ही चाहिए और आज के आज ही चाहिए। अब ये रोकड़े का पोटला मेरे गले बांध के वो तो उड़ गए जापान, सायोनारा। टप्पू के पापा देखिए, जो हो गया सो हो गया। मुझे तो पक्का यकीन है कि कल मनोज भाई पैसे ले ही लेंगे। ले तो अच्छा है, वरना पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा? क्या कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। चलिए सो जाइए, चलिए। शाबाश। हाँ? अगर मनोज भाई ये नोट वापस नहीं लेंगे तो इतना बड़ा घाटा। नहीं, मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं भगवान, नहीं, प्लीज। ये भगवान, लगता है आज पूरी रात ये 500,000 की नोट मुझे सोने नहीं देगी। टप्पू के पापा, क्या हुआ? किसको आवाज नहीं देंगे? आवाज मैं नहीं दूंगा। क्या बोल रही है दया? अरे मैं नहीं, आप बोल रहे थे। सॉरी, मतलब आप ऐसा नींद में गा रहे थे, तो किसके लिए गा रहे थे? किसके लिए क्या दया, ये बैग के लिए। जागते हुए भी यही दिखती है, सोऊं तो सपने में भी यही दिखती है। समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या करूं। मैं काम करती हूँ, मैं बैग को बाहर छोड़ के आती हूँ। नहीं, इतना रोकड़ा बाहर हॉल में नहीं रख सकते। तो फिर हाँ, तो एक काम करती हूँ, ये बैग है ना, मैं किचन में रख के आती हूँ।
कमरे में नहीं है और कल बैग आपके पास भी नहीं रहेगा। तो अब चलिए सो जाइए, सो जाइए। हाँ, सही। दया, क्या? कल सपने में महालक्ष्मी माँ ने मुझे चेतावनी दी थी अपने धन का ध्यान रखना, लेकिन मैं मूर्ख समझा ही नहीं। अरे पर ये कहाँ आपका धन है? ये तो मनोज भाई का धन है ना। अरे दया, कल मनोज भाई ने ये पैसे लेने से इनकार कर दिया तो 50 लाख का नुकसान तो हमारा ही होगा ना। नहीं, टप्पू के पापा आप ऐसे नकारात्मक मत सोचिए। एक बात कहूँ टप्पू के पापा, ये देवी देवता के संकेत बहुत गूढ़ होते हैं। उनका मतलब हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बात है, अगर देवी देवता के आशीर्वाद होते हैं ना तो अंत में सब अच्छा ही होता है। देखना, कल का सूरज आपके लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा। सुन। ये लीजिए भाई। थैंक यू भैया। भैया आपके पिछले महीने का पैसा बाकी है ना? 3000 बाकी तो है, पर हम तो हमेशा 15 तारीख से लेते हैं ना। अरे भैया इतना लेट क्यों करना, आज ही लेकर जाओ नहीं बाबा। और उसको बोलो छू अगले 4-5 महीने का भी एडवांस अब भी लेकर जाओ। 4-5 महीने का एडवांस? तो सुनिए, की गल कर रही है तू? 4-5 महीने का एडवांस? नहीं बहन जी, हमें एडवांस नहीं चाहिए। अरे ले लीजिए बाबा, देखो घर में पैसा पड़ा रहता है ना तो कभी ना कभी काम आता है। वेट, हाँ अब भी ले। अरे सही सुनिए की होगी क्या तेनू 5 महीने का एडवांस? रोशन, 5 महीने के एडवांस के बहाने 500-500, 1000-1000 के 15,000 कम हो जाएंगे। हाँ, नोट बंद हो गए, जितनी जल्दी हमारे हाथ से निकल जाए ना उतना अच्छा। ये लीजिए भी। लेकिन बहन जी, ये नोट तो अब नहीं चलते ना। अरे ये आपका एडवांस है भैया, रख लीजिए। सोनिए की गल कर रही है तू? बच्चों जैसी बातें कर रही है यार। क्यों रोशन, उसमें बच्चों जैसी बात क्या है? ओ सुनिए, ओ मैनू लगता है तूने ठीक से न्यूज़ देखी नहीं है, और न्यूज़ देखी है ठीक से तो ठीक से समझी नहीं है। ओ सोनिए, ये जो तू कर रही है ना गलत है यार। क्यों, इसमें गलत क्या है? ये लीजिए। अबे सोनिए, अभी ये नोट कहीं पे भी आप यूज नहीं कर सकते, सिर्फ इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, यहाँ तक कि एयरपोर्ट पे भी आप यूज कर सकते हो, पर उसकी भी एक डेट निश्चित है, उसी टाइम तक। हाँ तो ढूंढ लेना भी तो इमरजेंसी है बाबा। सुनिए, ये हरीश तो हमारी इज्जत रख के हमसे पैसे बेचारा ले लेगा, आगे ये किसी और को देगा, वो भी रख लेगा, तो ये नोट तो ऐसे बंद ही नहीं होंगे। फिर तो ये मेरी गड्ढे के टायर की तरह नोट घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे। और हमें देश का साथ देना है, नोट बंद कर दिए तो बंद कर दिए। ओ हाँ रोशन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और सुनिए, हमारे पास ये 500 और 1000 के जो नोट हैं, हम बैंक में जाके, पोस्ट ऑफिस में जाके बदलवा सकते हैं, या फिर अपने अकाउंट में डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। और रोशन डार्लिंग, ओए अब तो समझ गई? हाँ हाँ समझी, थैंक यू रोशन। और ईश प्रा, और तू बिल्कुल चिंता ना करना, हर महीने की तरह 15 तारीख को तेरा पूरा पैसा मिल जाएगा, वो भी नई करेंसी के साथ। थैंक यू सोनी भैया, हम चलते हैं। ओके हरीश प्रा, थैंक यू थैंक यू। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कौन है? अरे रामविलास। मेहता साहब, आज का पेपर लाओ भाई लाओ, आज का पेपर तो ऐतिहासिक है भाई। 1000 और 500 के नोट बंद। कुछ इस फैसले से खुश, कुछ ने कहा देना चाहिए था और समय। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेहता साहब, वो पिछले महीने का बिल। हाँ तो बिल दो ना। बिल तो मैंने भाभी जी को दे दिया, पेमेंट बाकी है। अच्छा, कितना है रामविलास? 300 रुपए। ओ 300, एक मिनट। रामविलास, 500 रुपए चलेंगे? क्या मेहता साहब, सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? मैंने कल ही न्यूज टीवी में देख लिया। मैं 500 रुपए चलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा था कि यार 300 रुपए छुट्टे की समस्या है थोड़ी सी, इसलिए। छुट्टी की समस्या हमें भी मेहता साहब, सोचा था आप पेमेंट देंगे, हमें भी छुट्टी मिल जाएंगे, थोड़ा खर्चा पानी चल जाएगा, दे दीजिए ना। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक काम करें, तुम ये 200 रुपए रख लो,
100 रुपए मैं अपने ऑफिस आने जाने के लिए रख लूं। क्यों शर्मिंदा करे मेहता साहब, 100 रुपए बाद में दे देना। अरे थैंक यू रामविलास, बाद में देता हूँ पक्का। हाँ जयराम जी की। तो पेपर पढ़ रहे हैं। अहो अहो हाँ अहो बोल के कहाँ जा रही हो? नहीं कहीं नहीं, मैं ये कहने आई थी कि मैं आज नाश्ता नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्या है कि पेपर खा के आपका पेट भरने वाला है ना, तो नाश्ता करने की क्या जरूरत है, नहीं का? माधवी, सबसे पहली बात तो मैं पेपर खा नहीं रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तेजते। अरे काय तेजते? सरकार ने इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो जानकारी लेना जरूरी है ना कि 500 और 1000 के नोटों का एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो वही पढ़ रहा हूँ। ओके मास्टर जी, आप ज्ञान ले और लोगों में बांटे। अहो कमाल है। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। कौन है माधवी? ये अपनी सोसाइटी के सफाई कर्मचारी। आइए आइए। अरे हाँ नहीं, नमस्ते नमस्ते। बोलिए कैसे आना हुआ? हम आपको पगार देने आए हैं और ये दिवाली का बोनस भी, ये लीजिए। अरे मैं कुछ समझा नहीं, पगार और दिवाली का बोनस तो सोसाइटी आपको देती है, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? इसे आप वापस ले लीजिए। लेकिन वापस क्यों ले? वो क्या है कि हम हमारे पास रोकड़ा ही रखते हैं और 500 1000 का नोट तो अब रद्द हो गया है, तो हम ये अपने पास रख के क्या करेंगे, आप ही इसे वापस रख लीजिए। अच्छा, मैं माना कि सरकार ने ये 500 और 1000 के नोट रद्द कर दिए, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी मेहनत की कमाई के पैसे हैं, आप कुछ दिनों तक इसको खर्च कर सकते हैं, पेट्रोल पंप पे या फिर बस में, रेलवे में, अस्पताल में, मेडिकल स्टोर्स में, यहाँ तक के कोऑपरेटिव स्टोर्स में भी आप खर्च कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ, और कल से बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खुल रहे हैं, तो आप ये पैसे नए पैसे के साथ बदल भी सकते हैं। ये तो हमें पता ही नहीं था। फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, कोई बात नहीं, चलो। क्या हुआ? आपने कितने सफाई से समझाया उनको। सफाई कर्मचारी थे ना? सॉरी बट जोक्स अपार्ट माधवी, तुमने देखा ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको जानकारी नहीं है कि सरकार ने क्या क्या अरेंजमेंट्स की है। बरोबर। मीका बेटे, आप आज सुविचार के बदले यही जानकारी नोटिस बोर्ड पे लिखे तो। वाह, अप्रतिम आइडिया, अभी जाके लिखता हूँ। गुड मॉर्निंग बड़े भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल। सरकार की घोषणा के अनुसार 500 और 1000 के नोट रद्द कर दिए गए हैं। सभी से विनती है कि शांति और संयम बनाए रखें। सभी अपने पुराने नोट बैंक एवं पोस्ट ऑफिस में बदल सकते हैं या फिर बैंक में जमा कर सकते हैं। बिल्कुल सही है भिड़े भाई। भिड़े भाई, एक और सूचना लिख सकते हैं क्या? रोजमर्रा की चीज को खरीदने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो टेंशन मत ले, मेरी दुकान पे बिना कैश लिए मैं सामान दे दूंगा और उसको हिसाब में लिख दूंगा, और जब भी आपके पास नया कैश आए तब दे देना। क्या बात है अब्दुल, क्या सोच है तुम्हारी, ये बात तो लिखनी ही पड़ेगी। हाँ, मित्रों, ईश्वर किसी की मदद करने के लिए स्वयं पृथ्वी पर नहीं आते। जब उन्हें किसी की मदद करनी होती है तो वो किसी मनुष्य के जरिए करते हैं। इसलिए किसी की मदद करने से पीछे मत हटिए। सोचिए, ईश्वर ने स्वयं आपको चुना है किसी की मदद करने के लिए, और आज के जमाने में एक दूसरे की मदद की जाए, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। इस परिवर्तन के दौर में जरूरत है हमें अब्दुल जैसे लोगों की, जो लोगों की मदद करके देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन भैया, मेरे परम मित्र जेठालाल, जिनके गले में 50 लाख के, 500 और 1000 के नोट अटके हुए, उनकी मदद कौन करेगा? उनके गले में पड़ा हुआ कैश आपके फेस पे हंसी उठा के जरूर लेके आएगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे सवेरे सवेरे आप तीनों कहाँ से आ रहे हैं? भिड़े मास्टर, कल रात को बताया नहीं था मैंने सुखीराम के समोसे, तो मैं और सोडी समोसे खाने जा रहे थे, तो रास्ते में पोपटलाल भी मिल गया, तो हमने उनको भी साथ में ले लिया। और सोडी तो नकली नोट वालों का और आतंकवादियों को पैसे पहुंचाने वालों का सफाया हो जाएगा, इस न्यूज से इतना खुश था कि वहाँ जितने भी लोग थे जिनके पास छुट्टे नहीं थे, सबको समोसे खिला दिए। बिल्कुल
देश के लिए तो कुछ भी यारो। क्या बात है सोडी, वाह। सच में आज सुबह सुबह इतना जबरदस्त नाश्ता हुआ है कि अगले 2 दिन तक भूख नहीं लगने वाली। और यारो तुसी दसो की चल रहा है? कुछ नहीं, मैं तो नोटिस लिखने आया था यहाँ पे। सोडी, ये विशेष सूचना पढ़ो। विशेष सूचना, अगर आपके पास सिर्फ 500 या 1000 के नोट हो और छुट्टे ना हो तो भी आप अब्दुल के दुकान से सामान खरीद सकते हैं। जब आपके पास नए नोट आए तब आप अब्दुल को पैसे दे सकते हैं। ओए अब्दुल यार, भाई अब्दुल, आज तुम दूसरे दुकानदारों के लिए मिसल बन गए। मिसल नहीं आती भाई, मिसाल। हाँ, मिसाल बन गए। मैं अब्दुल मियां, मैं कल ही तुम्हारे बारे में तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा ताकि देश के सारे दुकानदारों को तुम्हारी तरह दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिले। यस, थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। मेरा तो यही मानना है कि जरूरत पड़ने पर दूसरे के काम आए, वही सच्चा इंसान है। सही बात है भाई, मैंने भी अपने क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा दिया है, जिसके पास कैश नहीं हो कोई बात नहीं, आप आइए और अपना इलाज कराइए। क्या बात है हाथी भाई। भाई दोस्तों, मुझे लगता है कि आज अब्दुल और हाथी भाई के नाम का जयघोष होना चाहिए। अरे बिल्कुल होना चाहिए भाई। और इस जयघोष की गूंज पूरे देश में गूंजनी चाहिए ताकि हर दुकानदार और हर डॉक्टर हर एक की मदद करता रहे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सही बात। तो दोस्तों के दोस्त, यारों के यार, सबको मदद करने के लिए हमेशा तैयार सोडा शॉप के मालिक अब्दुल यांसा। थैंक यू। और खाने के शौकीन, बड़े दिल वाले, बड़े जिगर वाले, चुटकी में इलाज करने वाले डॉक्टर हाथी यांसा। अब्दुल, ये नोटिस बोर्ड पर लिखवा कर तुमने बहुत अच्छा किया। मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारी दुकान पर सामान लेने आ ही रहा था। संभल के अब्दुल, वो पोपू के पास 15,000 के 500 और 1000 के नोट है। वो चलाने की कोशिश करेगा पर तू बिल्कुल मत चलाइयो। सोडी, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक पत्रकार हूं। मैं रद्द की हुई नोटों का इस्तेमाल करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। वो अगर तू कोशिश करेगा भी ना तो भी वो चलने वाले नहीं है। जानता हूँ भाई, जानता हूँ। सही है भाई, सही है, क्योंकि अभी ठेले वाले, छोटे दुकान वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, कोई 500,000 के नोट लेने वाला नहीं है। यहाँ तक कि सब्जी वाली भी नहीं लेगी। सब्जी ले लो, शंबर ही ला। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। अरे भाभी, आप लोग क्या सोच रहे हो? नीचे आइए ना, सब भाजी ताजी है। सुनीता, आज सब्जी नहीं चाहिए मुझे। हाँ सुनीता, आज मुझे भी सब्जी नहीं लेनी है। मैं तो अभी दाल ढोकला ही बनाने वाली हूँ और रात को खिचड़ी। तो मैं भी आज सब्जी नहीं लूंगी कल। ओपन कॉलेज लेवस। हाँ देवा रे देवा, क्या हो गया भाभी आप लोगों को? सब्जी तो आप लोग रोज लेते हैं ना। एक काम करिए, नीचे आइए, फिर बात करते हैं। अब भी आते हैं। पिड़ो, ओ तेरी गाल तो सच्ची निकली। ओ अभी तो सब्जी वाली भी 500,000 का नोट नहीं लेगी। लगता है आज महिला मंडल को खाली हाथ घर पे जाना पड़ेगा। और हमारे पास जो छुट्टे पैसे थे वो हमने सुखीराम के समोसे और साथ में रबड़ी खाने में खर्च कर दिए। लगता है समोसे की वजह से घर में सब्जी नहीं बनेगी। हाँ भाभी, अब बताइए क्या बात है? सुनीता, तुम्हें पता है ना कि अभी 500,000 की नोट बंद हो गई है। हाँ भाभी, मैंने भी कल देखा टीवी पे। हाँ तो वही, छुट्टे बहुत कम है, सब 500 और 1000 के ही नोट है घर में, इसलिए थोड़े छुट्टे बचा के रखने पड़ेंगे ना। हाँ वही। इनको पूछते हैं। हाँ। सुनिए, आप में से किसी के पास खुले पैसे हैं? नहीं, वैसे तो अभी किसी के पास खुले नहीं है। एक्चुअली खुले थे सोडी के पास, लेकिन वो सुखीराम के आत्माराम वो खर्च हो गए जी, खर्च हो गए। हाँ। अरे भाभी, छुट्टे नहीं है तो क्या हुआ? आप लोग ऐसी ही सब्जी ले सकते हैं। अरे नहीं 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 सुनीता, तुम कितने लोगों को उधार दोगी? और हम तुमसे उधार सब्जी नहीं लेंगे। हाँ सुनीता, हाँ उधार नहीं। अरे माधवी भाभी, उधार की बात कौन कर रहा है? कल मैंने जैसे न्यूज देखा ना, मेरे को पता था कि प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए मैं सारा बंदोबस्त करके आई है। बंदोबस्त? कैसा बंदोबस्त? हाँ, ये देखिए। हाँ?
अरे ये मशीन क्या बात है, मुलगी शिकली प्रगति झाली है। आप लोगों के पास छुट्टा नहीं है ना, लेकिन कारट तो है ना। और हाँ, अगर आप लोग चाहो तो मोबाइल से भी कर सकते हो। सुनीता, तुम तो बिल्कुल हाई फाई हो गई हो। अरे भाभी, हाई फाई के जमाने में हाई फाई तो होना ही पड़ेगा ना। खरा है सुनीता, तुमने ये कार्ड में पेमेंट लेकर ना सब्जी वालियों में एक नए युग की शुरुआत की है। सही बात है। अरे सिर्फ सब्जी वाली की दुनिया में क्यों भाई, पूरा भारत हाईटेक हो रहा है। मैं इस क्रांति के बारे में तूफान एक्सप्रेस में जरूर आर्टिकल लिखूंगा। बराबर लिखने वाली बात है, बराबर है। और सुनिए, पहला अपना कार्ड तो इससे पेमेंट कर देना। ओके चलो, तो हम भी कार्ड लेके आते हैं। हाँ, मैं भी आई। एक मिनट बहनों, किसी को घर जाने की जरूरत नहीं है। आपका कमाओ भाई यही है, ये लीजिए, इससे पेमेंट कर दीजिए। अरे नहीं पोपट भाई, क्यों रहने दीजिए, कई बार आप भी अपनी टोकरी में मेरे लिए सब्जी लेती है, तो आज ये मौका मुझे दीजिए। अरे उसमें क्या? ये लीजिए लीजिए। ओ पप्पू, इसमें बैलेंस तो है। मजाक कर रहा है। ओ चलिए यार, मजाक कर रहा हूँ। दया भाभी, मुझे लगता है कोमल किचन में बिजी है, तो आप हमारे घर के लिए कुछ सब्जियां ले लीजिए ना। हाँ, पर जरा बताएंगे आतिफ भाई कि कितनी सब्जी लेनी है और कौन सी सब्जी लेनी है? आप अपने हिसाब से ले लीजिए। नहीं, आप हमारे हिसाब से ले लीजिए। मैं काट देता हूँ। हाँ, ठीक है। हेलो जी। ठीक है। वैसे सॉरी, हमने अपना कार्ड देने की जल्दी नहीं की। क्यों? मतलब पोपट लाल ने अपना कार्ड खुद से दिया तो अपना भी पेमेंट हो जाता ना। अरे हाँ यार, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। क्या बोले भिड़ा? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि अभी ऐसे ही कार्ड से पेमेंट होने लगा तो कैश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब हमारा पैसा बच जाएगा ना। क्या है, लेडीज लोग ऐसे महंगी पर्स खरीदेगी ही नहीं। तो अच्छा, ऐसे मुझे कुछ और सुनाई दिया। नहीं रे, नहीं भिड़े भाई, पर्स तो बहुत जरूरी होता है। पर्स में सिर्फ कैश ही नहीं होता है, पर्स में और भी बहुत सारी जरूरी चीजें होती है। क्या माँ, पर्स तो श्रृंगार का हिस्सा है हमारे लिए। हमारा भारत देश कितना अनूठा है नहीं, और यहाँ के लोग कितने अनोखे हैं। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आए, हम लोग रास्ता ढूंढ ही निकालते हैं। अब पिड़ो, इसीलिए तो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सही बात। नहीं, बराबर है, रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। और पप्पू, हम जैसे ईमानदार लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और परेशानी होगी सिर्फ उन बेईमानों को जो भ्रष्टाचार से भरे पड़े हैं। और माना कि अगर थोड़ी बहुत परेशानी होगी तो बर्दाश्त कर लेंगे, आखिर ये देश के हित का सवाल है। बिल्कुल भाई, सही बात है। और वैसे भी ईमानदारी से जो धंधा करते हैं उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और परेशानी होगी उनको जिनके बैग पैसों से भरे पड़े हैं। नहीं, सोडी, बैग भर के तो ईमानदारी का पैसा भी हो सकता है। प्रॉब्लम उनको है जिनके पास बैग भर के अवैध और बिना घोषित किया हुआ पैसा। और भाई वैसे भी पूरी दुनिया में 500 और 1000 के नोटों की बातें हो रही है। जेठालाल कहाँ है? उसके पास 50 लाख से भरा हुआ बैग है ना, जिसमें सिर्फ 500 और 1000 के ही नोट है। मुझे डर है कहीं फंस न जाए। जेठिया, क्या हुआ तुझे? देखिए ना बापूजी, रोज तो टप्पू के पापा गर्मा गर्म चाय शौक से पी जाते हैं, लेकिन आज अभी तक नहीं पी। कैसे पीऊं दया, कुछ खाने पीने का मन ही नहीं हो रहा है। ये पैसों की चिंता मुझे खाई जा रही है। अरे लेकिन यहाँ बैठे बैठे पैसों की चिंता करने से थोड़ी कुछ होने वाला है। यहाँ जाके मनोज भाई को पैसे वापस कर दे। बापूजी
हाय लाला कैसे हो आप? अरे वीरा अचानक कैसे आना हुआ? बस मैं दिया जीजा जी को मिलने का मन हुआ तो चला आया। अच्छा सुन, ये 500 और 1000 की नोट बंद हुई तो तुझे कोई तकलीफ नहीं हुई ना? अरे नहीं रे बापूजी, मैं तो ऐसा टेंशन पालते ही नहीं हूँ। अरे मेरा तो पहले से मानना है कि सच्चा बिजनेसमैन वही है जो दूसरों के पैसों से व्यापार करे। मैं कभी अपने पैसों से व्यापार करता ही नहीं हूँ, फिर मुझे टेंशन कैसे है? वाह वाह, वीरा वीरा कितना होशियार है। दया, एक मिनट। हाँ भाई बता, कैसे अचानक आना हुआ? अरे बोला तो सही जीजा जी, आपकी याद आई तो चला आया। अरे पूरे देश में चारों ओर सब 500 1000 के नोट का मातम मना रहे, ऐसे में तुझे मेरी याद आई? डियर जीजा जी, अपना तो दिल का रिश्ता है ना। अबे दिल का नहीं, दर्द का बोल, दर्द का। वीरा आप लोग बातें कीजिए, मैं मसाला वाली चाय लेकर आती हूँ। बहू मेरे लिए मत बना। ठीक है बापूजी। आओ सुंदर बैठ, आओ जीजा। चल भाई अभी कोई नहीं है, सच बता क्यों आया? आज मैं अपना पुराना हिसाब चुकाने आया हूँ। कौन सा पुराना हिसाब? अपना हिसाब जीजा जी, मेरा और आपका हिसाब। मेरा और तेरा कौन सा हिसाब बाकी है? अरे जीजा जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा बोल रहे हैं। बाकी हिसाब तो बाकी है। अभी और क्या बाकी है भाई? अरे ये क्या कर रहे हैं जीजा जी? आइए आइए बैठ के बात करते हैं। अरे भाई बैठने का टाइम नहीं है, बोलना भाई क्या बाकी है? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आज तक मैंने आपकी दुकान से कितनी चीजें खरीदी है, दोस्तों के लिए कितने मोबाइल लिए हैं, कितने सारे स्पीकर लिए हैं, पता नहीं क्या क्या लिया है, लेकिन आज तक मैंने आपको किसी भी चीज का एक भी पैसा दिया है? मैं जितनी भी बार अहमदाबाद से मुंबई टैक्सी में आया हूँ, मैंने उसके पैसे दिए बस। तो आपने कभी सोचा है कि मैं ऐसा क्यों करता था? अभी सोचा नहीं, लेकिन अभी सोच के डर लग रहा है कि तू ये सब क्यों बोल रहा है? वो पैसे मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि वो सब पैसे मैं जमा कर रहा था आपके लिए, ये सोचकर कि एक दिन ये सब पैसे मिलाकर आपको दूंगा तो आप कितने खुश हो जाओगे। अरे आपको कितना काम आएंगे वो पैसे। ये लीजिए आपकी अमानत। क्या है ये? इसमें तो सिर्फ मेरी भावना है। ए, सीधा सीधा बोल, कितना है ये? इसमें तो 3.5 लाख है। 3.5 लाख? आपको कम लग रहा है? मैं और दे दूंगा, आप आंकड़ा बोलिए। लाया लाया बापू लाया। जीजा जी आपको ये पैसे लेने ही पड़ेंगे। अरे पागल हो गया है, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। जीजा जी आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे वरना मेरा दिल टूट जाएगा। अरे तेरा जो टूटता है, मैं ये नहीं ले सकता भाई। नहीं नहीं जीजा जी आपको ये पैसे लेने ही पड़ेंगे, आपको बहना की कसम। ठीक है, ये मैं ले लूंगा, लेकिन एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? हाँ बैठ के बात कर। अरे नहीं जीजा जी, बैठने का टाइम नहीं है, बोलिए ना। सुंदर, तेरा जन्मदिन पर, दिवाली पर या किसी शुभ अवसर पर मैंने आज तक कभी भी तुझे शगुन के तौर पे कुछ नहीं दिया। तूने कभी सोचा है मैंने क्यों नहीं दिया? नहीं, लेकिन ये सोचकर डर लग रहा है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे पगले, जैसे तूने मेरे लिए ये पैसे इकट्ठे किए, ठीक उसी तरह मैं भी तेरे लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था कि एक दिन एक साथ मैं तुझे बड़ी रकम दूंगा, तुझे काम आएगी और तू खुश हो जाएगा। ले, ये तेरी अमानत। ये क्या है? मेरी भावना है। इतनी सारी? हाँ, तेरी भावनाओं से मेरी भावनाएं ज्यादा ही है। मैं आपकी इस भावना की कदर कर सकता हूँ, लेकिन ये पैसे ले नहीं सकता, सॉरी। अरे ज्यादा नहीं है सुंदर, सिर्फ 50 लाख है। 50 लाख? कम है, और भी दे सकता हूँ, तू खाली आंकड़ा बोल। नहीं,
मैं ये नहीं ले सकता जीजा जी, सॉरी। देख सुंदर, अगर तू ये नहीं ले सकता तो फिर मैं भी ये नहीं ले सकता। जीजा जी ये पैसे आपको लेने भी नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे पर तूने दया की कसम दे दी मुझे। अरे मजाक में दी हुई कसम नहीं लगती। संभव खोटा ईश्वर सौથી મોટા, દરિયામાં દીવો અને સખી બેન જીવો, सब पिट्टूस। वो क्या है कि ये पैसे मेरे दोस्त के हैं, वो अभी अहमदाबाद से मुंबई शिफ्ट हो गया, तो ये पैसे मैं उसको देने के लिए आया हूँ। रास्ते में मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ थोड़ी मजाक मस्ती कर लूं, तो मैं सिर्फ मजाक मस्ती करने के लिए आया था, बाकी कुछ नहीं। मैं समझ गया था, क्योंकि तेरे पास एक साथ इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? मतलब अभी थोड़ी देर पहले तूने ही कहा ना कि तू दूसरों के पैसे से व्यापार करता है, तो मैं समझ गया कि तू किसी और का करने आया है। व्यवहार व्यवहार समझ गया जीजा जी, लेकिन ये 50 लाख तो बहुत बड़ी रकम है जीजा जी, ऐसे टाइम पे आपने इतनी सारी रकम घर में क्यों रखी? अरे भाई ये पैसे मेरे नहीं है। पर आप तो अपने पैसों से व्यापार करते हो। हाँ भाई, लेकिन अभी हुआ यूं कि ये माय डियर जीजा जी कहाँ फंस गए? मुझे इनके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। पर आप ये 50 लाख की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपका साला आपके साथ है और मैं जरूर इसका कुछ ना कुछ हल तो निकाल ही दूंगा। चाय तैयार है। बैठिए टप्पू के पापा, वीरा बैठ। हेलो, हाँ बोल बोल, सुंदर बोल रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? तू वहां पहुंच, मैं सीधा वहीं पे पहुंचता हूँ। अरे भाई मेरा पास ही है, बस मैं यहाँ से निकला और वहां पहुंचा, बस मैं पहुंचा। चल फोन रख। हाँ चल बाय। वीरा चाय तो पी के जाओ। अरे नहीं नहीं बेना, मुझे निकलना पड़ेगा, अगर चाय पीने रहा ना तो देरी हो जाएगी। अरे बेना प्लीज आज मुझे मत रोकना, मुझे जाने दो प्लीज। सुंदर ऐसा अचानक क्या काम आ गया? बेना वो सब मैं तुझे बाद में बताता हूँ। दया, मुझे भी निकलना है, मुझे रिक्शा के लिए थोड़े छुट्टे देना। टप्पू के पापा छुट्टे तो घर में नहीं है। तो अभी मैं कैसे जाऊं? छोटी को बोलना पड़ेगा, क्योंकि रिक्शा वाले कोई 500,000 का नोट तो लेंगे नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो जीजा जी? मेरे होते हैं आप छुट्टे के लिए तरसोगे? मेरे पास बहुत छुट्टे पैसे हैं, ये लो। रखिए, मेरे पास बहुत छुट्टे पैसे हैं, आप रखिए। क्या दिन आ गए हैं, आज तक जिसके टैक्सी के पैसे मैं देता रहा, उसी से ऑटो के पैसे लेने पड़ रहे हैं। देखिए माय डियर जीजा जी, मजाक मस्ती मस्करी वो सब अपनी जगह पे, लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखना, आपकी लाइफ में कोई भी तकलीफ आई तो सबसे पहले आपका साला सुंदरलाल आपके साथ खड़ा होगा। थैंक यू। चलो मैं निकलता हूँ, बाय बेना, बाय। और टप्पू को मेरी ओर से प्यार देना, बाय बेना। दया, मैं भी निकलता हूँ। अरे टप्पू के पापा आप तो चाय पी लीजिए। अरे दया, जब तक मैं ये पैसे मनोज भाई को लौटा ना दूं, तब तक मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? भगवान करे सब ठीक हो जाए। चल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। संभल के जाना। हाँ। हाँ, जेठालाल के दिल में बिल्कुल नहीं है खोट, और उनके पास है 50 लाख के नोट। इसमें भरे पड़े हैं नोट 500 और 1000 के, जिसके लिए जेठालाल बिल्कुल नहीं तैयार थे। अब जेठालाल इस सवाल की पीड़ा कब तक सहेंगे कि मनोज जी या पैसा वापस लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन अगर पैसे वापस नहीं लिए तो क्या होगा हाल जेठालाल का? मेरे पास भी जवाब नहीं है इस सवाल का, लेकिन जो भी होगा हंसी खुशी से भरी होगी यहाँ हर बात। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारे साथ, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे 1500 के नोट कहाँ भाई, मेरे घर में तो नोटबुक्स मिलेगी जिसमें आर्टिकल और लेख है। मेहता साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंजलि भाभी से एक बार और पूछ लेना चाहिए, हो सकता है कहीं से पैसे निकल आए। अंजलि से क्या पूछूं बेटे, वो सब कुछ ढूंढेगी तो करेले वरेले निकलेंगे, कुछ नहीं निकलेगा। और मेहता साहब, मैं भी इसी भ्रम में था कि मेरे घर पे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन माधवी ने जो एक के बाद एक कवर निकाले, एक क्या तो दिवाली का कवर, एक पिछले दिवाली का कवर, एक क्या तो मेरे पहले स्टूडेंट के फीस का कवर,
एक अचार की डिलीवरी का कवर, एक पापड़ की डिलीवरी का कवर, एक इसका कवर नहीं उसका कवर। अरे इतने सारे कवर निकले ना हाथी भाई कि 2 पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अरे बबीता ने भी 1 डजन पर्स निकाले और सब पर्स के अंदर पैसे ही पैसे। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं बैंक के अंदर ही रह रहा हूँ। ओह कमाल है यार, वो मेरी रोशन डार्लिंग ने भी इतने सारे पैसे ले आके रख दिए थे, मेरी अक्खा तो हमें चोरियां हो गई हैं सब। अरे भाई जमा किए हुए पैसों में से 100, 50 या छुट्टे पैसे निकले कि नहीं? आज तो बैंक, एटीएम सब बंद है। खर्च करने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ना। मेरे पास तो बिल्कुल भी छुट्टा नहीं है, इसीलिए तो मुझे सुखीराम के समोसे खाने के लिए सोडी का सहारा लेना पड़ा। और मेरे छुट्टे भी उतने ही खर्च हो गए यार। नहीं मेरे पास छुट्टे तो हैं, लेकिन बस उतने ही हैं जितने से ऑफिस जा सको, इसीलिए किसी को दे भी नहीं सकता। भाई किसी के पास ज्यादा हो तो दे दो, तो जिनके पास नहीं है उनके काम आ जाएंगे भाई। क्या बात है दोस्तों, आप सब यहाँ? हाँ, आपस में बातचीत करके छुट्टे पैसों का इंतजाम कर रहे थे। भाई सबसे पूछ रहे थे किसी के पास ज्यादा हो तो जिसके पास कम है उसे दे दो, ताकि सबका काम चल जाए। हाँ, तो मिले सबको छुट्टे मिले? ठेंगा मिला, किसी के पास में भी चेंज नहीं है। अरे मेरे पास तो था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत ने सारा दे दी, सारा का सारा दे दिया, और अगले ने भी रख लिया। इतना भी नहीं बोला कि भाई थोड़ा अपने पास रख लो, जरूरत पड़ने पर काम आ सकता है। निर्लज। किसको निर्लज बोलता है? किसको निर्लज बोलता है पोपटलाल? मैं खुद को, अपने आप को बोल रहा हूँ। गलती तो मेरी है ना। सही बात है, छुट्टे की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। अरे ये जेठालाल, ये बैग लेकर तुम किधर जा रहे हो? दिल्ली दिल्ली, जेठालाल दिल्ली छुट्टी लेने जा रहे हैं। आलवाराम, जेठालाल दिल्ली नहीं स्विट्जरलैंड जा रहा है। वो स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक है ना, जहाँ लोग अपना इलीगल पैसा जमा कराते हैं। अय्यर भाई, वेरी बैड जोक। ओ यारो, ओ ये फालतू दी गल्ला छड्डो। ओ जेड़ा भरा, आज के दिन ये सामान बांध के कितने जा रहे हो? अरे इसमें मेरा सामान नहीं है सोडी। तो इसमें पैसे हैं। पूरी बैग भर के कैश? 50 लाख कैश। छुट्टे हैं? पोपटलाल कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? 50 लाख के छुट्टे क्या इतने से बैग में आएंगे? कल जेब में 20,000 कैश थे और आज डायरेक्ट 50 लाख। वाह, क्या प्रगति है। प्रगति नहीं मेहता साहब, इसको दुर्गति बोलो। कुछ भी हो जेठालाल, लेकिन इसमें गति तो है ना। अरे इस दुर्गति में गति का अर्थ स्पीड नहीं है, दुर्गति मतलब बुरा हाल अय्यर भाई। बुरा हाल? हाँ। मेहता साहब, जेठालाल के पास में 50 लाख रुपया है, उसका क्या बुरा हाल होगा? बुरा हाल इसलिए अय्यर भाई क्योंकि सब 500,000 के नोट है। बोलो। और ये सब आपकी वजह से हुआ है मेहता साहब। मेरी वजह से क्यों? मैंने क्या किया? और नहीं तो क्या, कल आप ही ने नजर लगाई ना। क्या बात है जेठालाल, बड़े खुशकिस्मत हो, जेब में 500,000 के नोट लेके घूम रहे हो, लग गई नजर। जेठालाल पहली बात तो है, नजर नजर कुछ नहीं होता है। रही बात नजर की, तो नजर से चीज कम होती है, बढ़ती थोड़ी है। तो रिवर्स नजर लगाई आपने। हुआ यूं। तो जेठालाल तुम्हारी डेयरिंग को मानना पड़ेगा। मेरे पास 15,000 के 500,000 के नोट है तो मुझे इतना टेंशन हो रहा है। मेरे पास अगर तुम्हारी तरह 50 लाख होते तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाता। और जेड़ा भरा, और तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, अभी के अभी मनोज भाई के पास जाते हैं और उसको ये पैसे दे के आते हैं, देखते हैं कैसे वो अपने पैसे वापस नहीं लेता। नहीं, छोटी छोटी ऐसा कोई झगड़ा वगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मनोज भाई वैसे बहुत सुलझे हुए इंसान है, मैं अभी जाकर उनको समझाऊंगा तो समझ जाएंगे, अपने पैसे वापस ले लेंगे। हाँ तो जेठालाल, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ और ये मुसीबत से छुटकारा पाओ। जाओ जाओ। हाँ वो मनोज भाई वैसे ये पैसे ले ले तो अच्छा है, वरना भिड़े। एक काम करना, ये पैसे सोसाइटी फंड में मेरे खाते जमा कर लेना। लाइफ टाइम का मेंटेनेंस। ऐसा थोड़ी होता है जेठालाल। नहीं 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 भाई, तुम और मनोज भाई जानो ये पैसे के बारे में। ऐसे सोसाइटी में कैश नहीं जमा कर सकते इतनी। ओ जेड़ा भरा, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ।
और गड्डी में मेरे को डीजल भरवाना है, पहले वो भरवा लेते हैं, फिर चलते हैं मनोज भाई के पास। नहीं छोटी, वो पेट्रोल पंप वाले 500,000 का नोट ले रहे हैं ना, तो अभी वहाँ बहुत गिरती होगी। और वैसे भी मेरे पास छुट्टे है तो मैं रिक्शा से चला जाऊंगा। सांभाळून जा। अरे काय सांभाळून जा, आता है या नोटला कोण हात लावेल। ठीक है जरा ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट। सांभाळून जा। चलो भाई। एक मिनट साहब, छुट्टा पैसा है तो ही बैठना। है भाई, छुट्टा है। नहीं ऐसे नहीं, पहले मुझे छुट्टा दिखाओ। कमाल है भाई, बोला नहीं, देखो छुट्टा है। अभी बैठो। वो क्या ना साहब, माफ करना, आपसे पहले जो पैसेंजर बैठा था ना, उसने बोला छुट्टा है, पर उतरने के टाइम पे 500 का नोट दे दिया। मेरे पास 500 के छुट्टे नहीं थे, मुझे भाड़ा छोड़ना पड़ा, मेरा नुकसान हो गया साहब। नहीं है मेरे पास। बैठिए। अरे एक मिनट, रुको। एक मिनट, आया मैं। नट्टू काका, भागा आप दोनों यहाँ? अरे सेठ जी, आप यहाँ मनोज भाई से मिलने नहीं गए? अरे मेरा छोड़ो, आप लोग दुकान छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सेठ जी, ये बड़ी नोट का छुट्टा करवाने यहाँ लाइन में खड़े हैं। आगे एक घंचू भिखारी बैठा है, वो सबको बड़ी नोट के सामने छुट्टे पैसे दे रहा है। नसीब के भले हरे तो देखिए सेठ जी, बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी घंचू भिखारी से छुट्टा लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। उसके पास छुट्टे ही छुट्टे हैं। वो 500 रुपए के सामने 400 रुपए देता है और 100 रुपए भीख में रखता है। हाँ चाचा, छुट्टा दो। कितने का छुट्टा चाहिए भाई? 50 लाख का। 50 लाख का? अरे पर दोनों को छुट्टे के लिए यहाँ खड़े रहने की क्या जरूरत है? एक जन छुट्टा लो, एक जन दुकान में रहो। अरे सेठ जी, घंचू भिखारी बड़ा उसूल वाला है, पर पर्सन सिर्फ 500 का ही छुट्टा देता है। सेठ जी, आप दुकान की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वहाँ मगन है और हम लोग भी यहाँ छुट्टे पैसे करवा के सीधे दुकान ही जाएंगे। तो मगन को छुट्टा नहीं चाहिए? नहीं सेठ जी, उसके पास तो है। ठीक है, तो फटाफट छुट्टा लेकर दुकान पहुँचो, मैं भी मनोज भाई को मिलकर दुकान ही आता हूँ। ओके सेठ जी, ऑल द बेस्ट सेठ जी, ऑल द बेस्ट। चलो भाई। नमस्ते मैडम, वो मनोज भाई से मिलना है। सॉरी, वो नहीं मिल सकते। नहीं देखिए, मेरा नाम जेठालाल है, वो मुझे जानते हैं। सॉरी जेठालाल जी, मनोज सर आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, वो कल आएंगे। कब गए? कभी गए? कल रात को तो मेरी बात हुई उनसे और उन्होंने बोला कि अभी मैं बिजी हूँ, कल सुबह मिलते हैं। एक्चुअली आज सुबह उन्हें अर्जेंटली जाना पड़ा। तो उनका कोई और नंबर है? क्योंकि कब से मैं फोन कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहे। देखिए, उनका कोई और नंबर नहीं है और वो इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में है तो वो फोन नहीं उठाएंगे, और उन्होंने मुझे भी फोन करने से मना किया है। ये तो अभी कभी आएंगे? उनको मिलना हो तो कभी मिल सकता हूँ मैं। एक मिनट सर, आप कल उन्हें 12 बजे मिल सकते हैं। कल? ये भगवान, अभी कल तक ये 50 लाख का जोखिम पल्ले पड़ गया, अभी इसको लेके कहाँ जाऊँ? काम करता हूँ, फिलहाल तो दुकान जाता हूँ। सर, मैं आपकी और कोई हेल्प कर सकती हूँ? उनसे आपकी बात हो तो कहना कि जेठालाल आए थे। ओके सर। थैंक यू। देखो ना, मार्केट में कितनी नकली नोटें घूम रही है। बराबर है नट्टू काका, पहले तो हर एक नोट चेक कर करके लेने पड़ते थे। अरे पिछले 1 महीने में तो गल्ले में भी 3 बार नकली नोट आ गए थे। हाँ, लेकिन वो सारी नकली नोट अब रद्दी हो गई है। अब देखना, नकली नोट बनाने वाले देशद्रोहियों की छुट्टी हो जाएगी। यस नट्टू काका, बड़ी राहत हो जाएगी। सेठ जी, ये क्या, आप मनोज भाई को मिलने नहीं गए? गया था, नहीं मिले। अरे बाप रे, कहीं बाहर गाँव गए, कल मिलेंगे शायद। ओह माय गॉश, तब तक ये पैसे हमारे पल्ले, और क्या। अरे बाप रे बाप। सेठ जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें अच्छा क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ इसमें?
सुबह से ये 50 लाख उठा उठा के मेरा हाथ दुख गया है। इसकी वजह से कल पूरी रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। तू बोल रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता, क्या अच्छा क्या हुआ इसमें? काम डाउन सेठ जी, काम डाउन। अरे नट्टू काका, एक तो आप ही अपना अंग्रेजी बोलना बंद करो भाई। सेठ जी, नट्टू काका कह रहे हैं कि आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं शांत ही हूँ। बगा, प्लीज लीव हिम अलोन। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। नमस्ते बेटालाल जी। बावरी जी, आपको सेठ जी ने मना किया है ना कि दुकान के वर्किंग आवर्स में आप मुझसे मिलने मत आया कीजिए। बागेश्वर जी, मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ, आज तो मैं कस्टमर के भेस में आई हूँ। भेस में? मतलब कस्टमर बनकर आई हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तो बताइए क्या चाहिए मैडम जी? हाय हाय, आप मुझे मैडम जी क्यों बोल रहे हैं? आप कस्टमर बन के आए हैं तो मुझे भी सेल्समैन बनना पड़ेगा ना। सेल्समैन बनना पड़ेगा? इसमें तुझे बनना क्या पड़ेगा? तू तो सेल्समैन ही है ना भाई। बराबर है सेठ जी, लेकिन इनका मैं मंगेतर भी हूँ ना, तो अब इनके लिए मुझे मंगेतर से सेल्समैन बनना पड़ेगा। अरे क्या चाहिए भाई तुझे? तो क्या लेने आई है? 50 रुपए का रिचार्ज। सेठ, हो गया? हाँ हो गया सेठ जी, हो गया। मैसेज आ गया होगा, देखिए। ये लीजिए आपके पैसे। 500 की नोट? तुझे पता नहीं है 500 की नोट चलता नहीं है अभी? क्यों क्यों नहीं चलते? देख बावरी जी, ये नोट रद्द हो गई है। मेरी नोट किसने रद्द कर दी? बावरी जी, सिर्फ आपकी नहीं, पूरे देश की 500 और 1000 रुपए की नोट रद्द हो गई है। ऐसे कैसे पूरे देश के नोट रद्द हो गए? ऐसा क्या हुआ? अरे भाई, तू कौन से ग्रह पे रहती है? पृथ्वी। और इसमें मैं क्या, हम सब पृथ्वी पे ही रहते हैं ना। अरे बड़े से बड़े सेठ से लेके छोटे से छोटे भिखारी तक को पता है कि 500 और 1000 की नोट रद्द हो गई है, और तुझे पता नहीं है? नहीं। बावरी बेटा, तू टीवी पर न्यूज नहीं देखती कभी? नहीं, मैं सिर्फ कार्टून देखती हूँ और रोमांटिक गाने देखती हूँ। बाघा, बाघा, समझा भाई, अभी तू ही इसको समझा सकता है, समझा? हाँ हाँ सेठ जी। बावरी जी, कल रात को 12 बजे के बाद सरकार ने 500 और 1000 रुपए की नोटें रद्द कर दी है। अब आपको बैंक में या तो फिर पोस्ट ऑफिस में जाके पुरानी नोट बदलवानी होगी। हे राम, देश में इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पता चल गया ना, अभी जाओ। लेकिन मेरा रिचार्ज हो गया ना भाई। लेकिन मैंने पैसे कहाँ दिए हैं? नहीं कोई बात नहीं, वो रिचार्ज हमारी तरफ से। हाँ जाओ। नहीं, मैं फ्री में रिचार्ज नहीं ले सकती। अरे भाई, तो जब भी तेरे पास छुट्टा है तभी दे देना, अभी जा यहाँ से बावरी। नहीं, मैं उधार भी नहीं रखती। अरे बाघा, एक मिनट सेठ जी। बावरी जी, आप मुझसे तो पैसे ले सकती है ना? हाँ। मैं अब भी मेरे पर्सनल छुट्टे करवा के आया हूँ। ये लीजिए बावरी जी। मैं आपको बाद में दे दूंगी। बस ना। ये लीजिए रिचार्ज के पैसे। थैंक यू। बागा, सॉरी सॉरी नट्टू काका, ये लीजिए, बावरी जी के रिचार्ज के पैसे आ गए। आप प्लीज दुकान के अकाउंट में लिख लेना। ओके। थैंक यू। हाँ थैंक यू थैंक यू। चलो अभी हो गया सब, चलो निकलो। ओके बाय बागेश्वर जी, बाय। हाँ बोल दे। हाँ, आपका काम हो गया टप्पू के पापा? नहीं हुआ। क्यों, वो मनोज भाई नहीं मिले आपको? नहीं, वो बरगांव गए। हाँ? कहाँ गए हो? मुझे नहीं पता दया, मुझे बता के नहीं गए हैं। ठीक है, आपका काम नहीं हुआ, उसमें आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? सॉरी दया, वो सुबह से ये 50 लाख आंख में लेकर घूम रहा हूँ ना, तो मेरा दिमाग घूम गया है। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। कैसे? अरे सुंदरी ने सब ठीक कर देगा, उसका फोन आया था, वो कोशिश कर रहा है। नहीं भाई, तू अभी कभी उसको फोन करके बोल दे, उसको कोशिश करने की जरूरत नहीं है। और दया, तू भी मेहरबानी करके किसी को बताना मत कि हमारे पास 50 लाख रोकड़े पड़े हैं। हाँ, मैं भला किसी को क्यों बताने लगी? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ बस मत बताना। हाँ, और कुछ बोल। नहीं और कुछ नहीं, बस
आप दिमाग शांत रखिएगा, माता जी सब ठीक कर देंगे। हैं? हाँ ठीक है, ओके चल। हाँ हाँ भाई। सेठ जी, ये मनोज भाई सचमुच बारगांव गए हैं या आपको अवॉइड कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अवॉइड अवॉइड मतलब मनोज भाई आपको टाल तो नहीं रहे? नहीं नहीं, वो क्यों मुझे टालेंगे? ओ मुझसे डरते थोड़ी है। जेठालाल लगे, जेठालाल लगे, छुपो छुपो छुपो। नहीं तो फिर आपका फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? नट्टू काका, उनका बहुत बड़ा कारोबार है, ये सरकार के निर्णय से उनकी भी दुनिया हिल गई होगी ना, तो वो भी ये सब एडजस्टमेंट में पड़े होंगे। एक काम कीजिए, इसको अभी रख दीजिए, इसकी जरूरत अभी कल ही पड़ेगी। जी। हेलो हेलो जीजा जी। कौन साला बोल रहा है? जीजा जी, भैलू, सुंदर भाई का दोस्त। कौन भैलू? अभी आया था ना भाईदूज में सुंदर भाई और बक्का के साथ आपके घर। हाँ हाँ हाँ, बोल क्या है? अरे अभी सुंदर भाई ने बताया आपके पास 50 लाख रोकड़े पड़े हैं। हाँ तो आपको 70-30 चलेगा? क्या 70-30 क्या? एक पार्टी रेडी है, आप उसको अपने 50 लाख के पुराने नोट दे दो, उसके बदले वो 35 लाख देगा, वो भी नए नोट में। 50 लाख के बदले में 35 लाख? हाँ, और डिलीवरी 5 दिन बाद सिलवासा के पास जंगल में मिलेगी। जंगल में? हाँ जंगल में, वो भी आधी रात को, और अकेले आना, काम हो जाएगा। देख भालू, भालू, मैं भालू नहीं हूँ जो आधी रात को जंगल में जाऊँ। हाँ? और मैं ऐसे उल्टे सीधे धंधे नहीं करता हूँ। चलो फोन रखो। फोन ही काट दिया। कैसे कैसे दिमाग है, कैसी कैसी सेटिंग कर रहे हैं लोग। जो नोट रद्द हो गए हैं उसमें से भी पैसे कमाने का रास्ता निकाल रहे हैं। हेलो, कैम पलटे पार्टी ने रॉन्ग नंबर। अरे जीजा जी, मुझे नहीं पहचाना, मैं बक्का बोल रहा हूँ, सुंदर भाई का दोस्त। बोलो क्या है? अरे सुंदर भाई ने आपके प्रॉब्लम के बारे में बताया है। कौन सा प्रॉब्लम? आपके पास 500 और 1000 के नोट में 50 लाख पड़े हैं ना। लगता है सुंदर ने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया है। अरे जीजा जी, ये प्रॉब्लम से निकलने का एक जबरदस्त आइडिया है मेरे पास। क्या? डॉलर ले लो। डॉलर? हाँ, अमेरिकी डॉलर। क्यों लूं? अमेरिकी डॉलर मैं क्यों लूं? मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ भाई, अमेरिकी डॉलर लेके मैं क्या करूँगा? सरकार ने हमारी नोटें रद्द करके अमेरिकी डॉलर का चलन थोड़ी चालू किया है। अरे जीजा जी, आप अभी 50 लाख के डॉलर ले लो, फिर वो डॉलर कन्वर्ट करके नया नोट ले लेना। नहीं नहीं, मुझे डॉलर बॉलर कुछ नहीं चाहिए। हाँ? वैसे तो मार्केट में 110 रुपए का भाव चल रहा है, लेकिन मैं आपको 95 में करवा के दूंगा। नहीं भाई नहीं, मुझे डॉलर बॉलर नहीं लेना है। हाँ? डॉलर नहीं चाहिए? ठीक है, तो यूरो, पाउंड या दिरहम का भी इंतजाम हो सकता है। अरे मुझे कुछ नहीं लेना है भाई। अरे ले लीजिए जीजा जी, एक ही झटके में 50 लाख का टेंशन दूर हो जाएगा। ये कपड़ तारो, तुझे पता नहीं है गैर कानूनी विदेशी मुद्रा घर में छुपा के रखना बहुत बड़ा जुर्म है। वो फेरा का कानून लग सकता है, और एक बार जो फेरा के कानून में अटका ना, वो जिंदगी भर फिर कोर्ट का आटा फेरा मारने लगता है। अरे जीजा जी, अरे फोन रख। ये जीजा जी भी कमाल है। ये सुंदर को बताना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं उसने कितने लोगों को बोला है। फोन पे फोन आ रहे हैं। एक काम करता हूँ, फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूँ। मित्रों, प्रकृति के कुछ नियम होते हैं। सूरज पूरब से ही उगता है, नदियां समंदर में जाके मिलती हैं, सर्दियों के बाद गर्मी आती है। ठीक वैसे ही जेठालाल मुसीबत में फंसते हैं, और इस बार एक नई मुसीबत में फंस गए जेठालाल। 50 लाख रुपए की मुसीबत। 500 और 1000 के 50 लाख रुपए है जेठालाल के पास, और फंस गए हैं जेठालाल। अब क्या करेंगे जेठालाल? जेठालाल इस मुसीबत से निकलने का रास्ता कैसे निकालेंगे? और कहीं ऐसा तो ना होगा कि रास्ता निकालेंगे और फंस जाएंगे? भाई इन दिनों ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जो कभी नहीं सोची थी। अब यहाँ क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.